17 मई 2018 इंग्लैंड में रात के 8:20 पर पुलिस के पास एक इमरजेंसी कॉल आती है। It's emergency. Oh, hey, I think we've been burgled and my wife's been attacked. Well, I've just come home. कॉल करने वाला पुलिस को बताता है कि वह थोड़ी देर के लिए घर से बाहर गया था, कुछ खाने पीने का सामान लेने और अपनी दुकान से अपना लैपटॉप लेने, और अभी वो अपना सारा काम करके घर जैसे ही वापस आता है, उसने देखा कि घर सारा बिखरा हुआ है और उसकी वाइफ बेहोश पड़ी है, जिसके हाथ पैर बंधे हुए भी डक्ट टेप से। कॉल करने वाला अपना नाम मितेश बताता है। फिर मितेश बताता है कि उसकी गर्दन के ऊपर काफ़ी काला गहरा निशान है और उसकी नाक से खून भी बह रहा है। पुलिस वाला बोलता है, मितेश प्लीज़ परेशान मत होइए, आपके घर के पास एम्बुलेंस आ चुकी है, सब ठीक होगा। मितेश के घर एम्बुलेंस आ चुकी थी, वो भी पुलिस के साथ। मितेश अभी सिर्फ 37 साल का है और उसकी वाइफ जेसिका सिर्फ 34 साल की। दोनों ही इंडियन हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इंग्लैंड में ही अपनी फार्मेसी खोल दी। जेसिका को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर्स उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं। जेसिका की डेथ हो चुकी थी। 2009 में दोनों की शादी हुई थी और ये एक लव मैरिज थी। जेसिका का बर्थ 1983 में हुआ था और अपने 6 भाइयों बहनों में वह सबसे बड़ी थी। जेसिका के पापा से उसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जेसिका एक बहुत ही फन लविंग लड़की थी, बहुत केयरिंग और बहुत काइंड थी। उसकी छोटी बहन ने बताया कि उसे बॉलीवुड मूवीज़ का बहुत शौक था और वह पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी थी। जेसिका का सपना था कि वह फार्मासिस्ट बन के लोगों की मदद करना चाहती थी। फार्मेसी की पढ़ाई के लिए जेसिका मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, जहां मितेश भी पढ़ने आया था। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हुई, फैमिलीज मिली और 2009 में दोनों की शादी हो गई। थोड़े टाइम जॉइंट फैमिली में रहने के बाद जेसिका ने और मितेश ने अपना नया घर ले लिया, जो कि उनकी फार्मेसी के काफ़ी नज़दीक था। अब उनका नेक्स्ट स्टेप था अपनी फैमिली प्लान करना। दोनों फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे थे। IVF के 3 अटेम्प्ट कर चुके थे। बैक टू मर्डर वाला दिन 17 मई 2018 सुबह से दिन एकदम नॉर्मल था। जेसिका सुबह ही अपनी फार्मेसी पर चली गई। उसके फादर भी वहाँ उससे मिलते हैं और उन्होंने बोला कि वीकेंड पे मिलता हूँ, और यह कहकर वह वहाँ से चले गए। मितेश रोजाना की तरह सुबह जिम जा। मितेश ने बताया कि वह 3:30 बजे के आसपास घर वापस आ गया था और शाम तक वह घर पर ही था। उसने बताया कि जेसिका 7 बजे के आसपास घर आ गई थी और घर पे ही दोनों थे। CCTV कैमरा में देखा गया कि जेसिका शाम 7 बजे घर पे लौटते हुए दिख रही थी। मितेश ने फिर बताया कि 7:30 बजे के आसपास वह फार्मेसी अपना लैपटॉप लेने और पिज़्ज़ा लेने के लिए घर से बाहर निकला और इन सब कामों में उसको लगभग 40 मिनट लगे, जिसके बाद जैसे ही वह घर आया उसने अपना घर पूरा बिखरा हुआ देखा और जेसिका बेहोश और बंधी हुई थी। पुलिस को सबसे पहले शक हुआ कि शायद ये लूटपाट का मामला हो सकता है या फिर यौन मोटिव की भी बात हो सकती है। सबसे पहले पुलिस का ध्यान गया कि एंट्री फोर्सफुली नहीं हुई थी। इसका मतलब जो कोई भी घर में आया था जेसिका उसे अच्छे से जानती थी, इसीलिए जेसिका के दोस्त और करीबी रिश्तेदारों की जांच अच्छे से होने लगी। इतने में जेसिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिससे ये पता चलता है कि जेसिका की मौत दम घुटने से हुई थी। उसका गला दबाकर उसे मारा गया है और लाइगेचर मार्क्स उसकी बॉडी पर मिले हैं। मितेश और जेसिका की दोनों ही फैमिलीज बहुत ज़्यादा परेशानी में थी, इसलिए दोनों फैमिलीज साथ रहने लगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ने उसको अलग कर दिया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरे होने के बाद एक आदमी का नाम सामने आता है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन पूरे होते ही पुलिस एक फैमिली मेंबर को ही अरेस्ट करती है। इस गिरफ्तारी से पूरी ही फैमिली को झटका लगता है, क्योंकि अरेस्ट होने वाला आदमी मितेश था। कोर्ट में केस चलता है। फिर पुलिस बताती है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें हार्ड ड्राइव मिली है, जिसके बारे में मितेश ने उन्हें कुछ नहीं बताया था। हार्ड ड्राइव CCTV कैमरा की थी। उस हार्ड ड्राइव में साफ साफ दिख रहा था कि मितेश 7:44 से 8:15 तक बाहर गया हुआ था, लेकिन जेसिका की मौत 7 से 7:30 के बीच में हुई थी। जब जेसिका की मौत हुई उससे जस्ट 6 मिनट पहले घर के सारे CCTV कैमरास डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ सूटकेस मिलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी ज्वेलरीज और बहुत सारे पैसे थे। डकैती का भी कोई मतलब ही नहीं था। पुलिस ने आगे बताया कि जेसिका और मितेश दोनों ही एक हेल्थ ऐप यूज़ करते थे,
जो उनके दिन के स्टेप्स काउंट करता था कि वो कितने कदम चले हैं। इस ऐप में साफ रजिस्टर हुआ था कि 7 से 8 बजे के बीच में इस घर में मितेश इधर उधर भाग रहा था और जेसिका हिली तक नहीं थी। 40 मिनट बाद जेसिका का फ़ोन 14 कदम आगे बढ़ा था। मर्डर के बाद मितेश ने ही जो कि जानबूझकर गिराया होगा ताकि लगे कि गुंडों ने गिराया है। पुलिस ने यह भी बताया कि मितेश एक ग्राइंडर ऐप यूज़ करता था जिसकी मदद से वो आदमियों के साथ डेट पर जाया करता था। मितेश एक गे था और उसकी दोस्ती 8 साल से एक दूसरे आदमी के साथ थी जिसका नाम डॉक्टर अमित पटेल था। जब पुलिस ने मितेश को गूगल हिस्ट्री देखी तो उसमें देखा कि 5 सालों से वो सर्च कर रहा था कि हाउ टू कमिट अ परफेक्ट मर्डर, यानी कि एक परफेक्ट मर्डर कैसे किया जाए और अपनी वाइफ को कैसे मारा जाए। यहाँ तक कि मितेश ने डार्क वेब पर सुपारी किलर से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। मितेश ने कुछ सालों पहले जेसिका के नाम का एक बीमा करवाया था जिसे हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। इसका रिस्क कवर करोड़ों में था। इसका मतलब था कि जेसिका को अगर कुछ भी हो जाता है तो उसके पति मितेश को करोड़ों रुपए मिलेंगे। रिमांड में जाने के बाद मितेश अपना क्राइम कबूल करता है और बताता है कि उसका प्लान था कि वो बीमा के करोड़ों रुपए लेकर डॉक्टर अमित पटेल के साथ एक नई जिंदगी शुरू करे। जेसिका की बहन बताती है कि जेसिका को मितेश की इन हरकतों का पता था और यह भी पता था कि वो गे है और वह दूसरे लड़कों से मिलने जाता है, लेकिन मितेश ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो आगे कभी भी ऐसा नहीं करेगा। इंग्लैंड की कोर्ट ने इसको ऑनर किलिंग बोला, यानी कि अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी पोल पट्टी छुपाने के लिए मितेश ने अपने वाइफ का खून कर दिया और इसी के साथ मितेश को उम्र कैद की सज़ा हुई। अगर आपको क्राइम के रिलेटेड कहानियों में इंटरेस्टेड रखते हैं तो आप हमारे चैनल को क्राइम का सच ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं। थैंक यू।